हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का चैप्टर नंबर 7 के जो हमने वीडियोस पढ़े थे उसमें तीन ही लेक्चर आए थे। उसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके बाद एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चैप्टर नंबर 7 में हमने 3 लेक्चर पढ़े थे। चैप्टर नंबर 7 गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व। गतिशील आवेश, चैप्टर का नाम है गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व। गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व, ये चैप्टर का नाम है आपके। इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो हमने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं इसमें। आज बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें जो है वो क्या है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर 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 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये ज्ञात करेंगे आज हम। क्या? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने कहा क्या समझें, एक माना धारावाही एक वृत्ताकार कुंडली है। माना एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली क्या कहा, माना एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। इसके केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या हमने मान ली r और केंद्र हो गया O। क्या कहा, माना एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली, इसके केंद्र पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें जो धारा है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। कैसे प्रवाहित होती है धारा? वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है। तो हमने क्या कहा, माना एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I धारा जो है वो वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। हमें इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करेंगे। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने इस कुंडली पर क्या किया, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया dl लंबाई का। कितनी लंबाई का अल्पांश ले लिया? यहाँ पे dl लंबाई का एक कुंडली पर छोटा सा अल्पांश ले लिया। इस पर हमने एक अल्पांश लिया, कितना? dl लंबाई का एक अल्पांश लिया AB। इस अल्पांश की जो लंबाई है वो dl हो गई। तो क्या कहा, माना एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली जिसके केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसका केंद्र और त्रिज्या r है। तब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने dl लंबाई का एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। ये जो अल्पांश है, अब ये त्रिज्या है और ये क्या है, परिधि। तो परिधि है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या होगा, एक स्पर्श रेखा बना दी हमने, स्पर्श रेखा इस तरह से B वेक्टर। क्योंकि दाएं हाथ के नियम से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो ऐसे बनेगा, संकेंद्रीय, मतलब ऐसे धारा चल रही है। तो ये धारा चल रही है तो यहाँ पर क्या होगा, इस अल्पांश के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। पहले अच्छा ऐसा करते हैं, हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो ये अल्पांश ले लिया, तो dl अल्पांश के कारण क्या होगा, धारावाही कुंडली पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dl अल्पांश के कारण, यहाँ पे लिखते हैं अल्पांश AB की dl लंबाई के कारण, अल्पांश AB की dl लंबाई के कारण धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, धारावाही वृत्ताकार
कुंडली के केंद्र पर, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो ये कितना आएगा, तो यह जाएगा dV बराबर, तीव्रता किससे, बायो-सैवर्ट के नियम से, यहाँ पे लिख भी दें, तीव्रता बायो-सैवर्ट के नियम से, बायो-सैवर्ट के नियम से। तो यहाँ पे अगर हम बायो-सैवर्ट के नियम से लिखें इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आएगा dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, तो IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर, सिंपल। अब हम यहाँ पे क्या पाएंगे कि जो थीटा है हमारे पास वो 90 डिग्री है, क्योंकि अभिलंब है सतह पर, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या, dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन 90 बाय R स्क्वायर। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, और साइन 90 की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये बनेगा क्या, dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसको कई सारे छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया जा सकता है। क्या कहेंगे कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस कुंडली को कई सारे छोटे छोटे अल्पांश भागों में बांटा जा सकता है। अतः तब केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लिखेंगे धारावाही वृत्ताकार कुंडली को, धारावाही वृत्ताकार कुंडली को कई अल्पांशों में विभाजित करने पर, कई अल्पांशों में विभाजित करने पर केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो केंद्र पर कुल तीव्रता अगर हम ज्ञात करें तो क्या आएगा, B बराबर जो एक अल्पांश के कारण आया है उसी का हम क्या कर दें, योग कर दें। ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों के कारण बनाया ना, तो सिग्मा dV बन जाएगा। या आप चाहें तो जो भी एक अल्पांश के ऐसे समान लंबाई के कई सारे अल्पांशों में बांटा जा सकता है, तो हमने सिग्मा dV लिख दिया। dV का मान क्या आ जाएगा, B बराबर सिग्मा, dV का मान रखेंगे तो हम लिखेंगे dV का मान समीकरण 1 से रखने पर, dV का मान समीकरण 1 से रखने पर, 1 से रखने पर, तो अब यहाँ पे हम dV का मान जब रखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो ये बन जाएगा B बराबर क्या, सिग्मा dV, dV का मतलब क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL अपॉन R स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट मान होता है, इसका तो सिग्मा होगा नहीं, तो सिग्मा किसका होना चाहिए अल्टीमेटली, तो सिग्मा होगा DL का, क्योंकि धारा भी कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं B बराबर यहाँ पे बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा किसका, सिग्मा DL। अब जब DL का सिग्मा करेंगे हम, DL का सिग्मा करेंगे तो देखिए यहाँ पे
ये पूरा वृत्त बन जाएगा, इस छोटे छोटे सारे अल्पांशों को जोड़ देंगे तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि जो सिग्मा dl है आपके पास में वो बनेगा 2 पाई r, वृत्त की परिधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वृत्त की परिधि। तो ये आ जाएगा आपका b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर, और सिग्मा dl को आप लिख पाएंगे 2 पाई r। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो यह जाएगा, देखो एक r से एक r कट गया, पाई से एक पाई कट गया, और 2 से ये इसको कैंसिल किया 2 बार। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या आएगी? वो आएगी b बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है, अपॉन 2r। और अगर हम कह दें कि कुंडली में फेरों की संख्या n है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, संख्या कैपिटल N है, तब फेरों की संख्या कैपिटल N होगी, तब हम ऐसा कह सकते हैं कि बनेगा b बराबर म्यू नॉट NI अपॉन 2r। ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको, ध्यान दें जरा, ठीक है। धारावी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो हमने क्या कहा? माना एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली जिसका केंद्र और त्रिज्या r है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिशा में I धारा प्रवाहित होती है। अब देखें, तब हम क्या कहेंगे कि इस अल्पांश AB के कारण, जो अल्पांश लिया है आपने, अल्पांश के कारण हम कहेंगे कि इस अल्पांश के कारण बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये देखो ये त्रिज्या है और ये क्या है? ये आपका एक वृत्त है। तो त्रिज्या वृत्त की परिधि पर क्या होती है? अभिलंब, तो हम कहेंगे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 बाई आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। ये तो एक छोटे से अल्पांश के कारण आया है। इस धारावाही कुंडली के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? इसको कई सारे छोटे छोटे अल्पांश भागों में बांट दिया, और जब इसको कई सारे छोटे छोटे अल्पांशों में बांट देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? परिणामी तीव्रता जो होगी वो एक अल्पांश के कारण जो तीव्रता आई है उसके योग के बराबर होगी। कैसे होगी? उसके योग के बराबर, क्योंकि उतनी उतनी लंबाई के हम कई सारे छोटे छोटे भाग ले सकते हैं। तो हमने लिखा कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b बराबर सिग्मा dB। dB का मान क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। अब आपने dB का मान लिखने के बाद हम क्या कहेंगे यहाँ पे किया जाएगा? देखो dB का मान लिखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है दिए गई कुंडली के लिए। तो सिग्मा होगा किसका? सिग्मा होगा dl का, जो छोटे छोटे अल्पांश लिए हैं। और जब सबका सिग्मा कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना? 2 पाई आर। तो ये हमने 2 पाई आर लिख दिया। अब 2 से 2 बार कट गया, 2 दूनी 4, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया, तो ये बना म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मैंने कहा कुंडली में फेरों की संख्या n फेरे लपेटे गए हैं, और अगर n फेरे लपेटे गए हैं तो n से गुणा हो जाएगा, तो ये म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, आपको इतना पढ़ के आना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।